3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बातचीत हो सकती है, ज्यादा जानकारी के साथ प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तमाम ऐसी जानकारियों के साथ प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं जो काफ़ी गुप्त कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हैं और जाहिर सी बात है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। जानकारियां और अपनी कार्रवाई के बारे में सिलसिलेवार तैयारी, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, कहां कहां कौन एक्टिव है, एनआईए कहां पर आगे बढ़ रहा है, क्या जानकारियां मिली हैं, कौन से सिग्नेचर्स हैं, कौन से सबूत हैं जो इशारा कर रहे हैं आतंकवादियों की तरफ। कई सारी जानकारियां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। इस बीच दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश सिंह हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट इस वक्त जुड़ गए हैं। एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। राकेश, ये समझा जा सकता है कि बड़ी जानकारी होगी जो प्रधानमंत्री को दी जानी होगी इस वक्त। राकेश, देखिए राजीव, दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे हैं सऊदी अरब से, उसके बाद आपने किस तरह देखा एयरपोर्ट, और उसके बाद अब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर रहे हैं। रक्षा मंत्री से उनकी बैठक हुई थी, करीब 2 से ढाई घंटा बैठक चली थी। उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, सबसे नई जानकारी साझा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं शाम 6 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है और उससे पहले इस बैठक की काफी अहमियत है, क्योंकि जो सीसीएस की बैठक होगी, जो फैसले लिए जाने हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूरी स्थिति से अवगत करा रहे हैं। तो तीनों सेना के प्रमुख से मुलाकात और मुलाकात के बाद जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बैठक चल रही है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, वो काफी अहम मानी जा रही है। तो ये बड़े एक्शन की तैयारी में है केंद्र सरकार, और उससे पहले इस बैठक का काफी अहम जो बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में सीडीएस, एनएसए, तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात, और उस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने तीनों सेना प्रमुख की उन्होंने बातें सुनी, और जिस तरह से जो ताजा इनपुट्स हैं उसके आधार पर उन्होंने तीनों सेना के चीफ को ब्रीफ भी किया, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बैठक चल रही है। तो इस बैठक की काफी अहमियत है। इस बैठक की काफी अहमियत है। राकेश सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, हमारे साथ मिलकर ये बात बता रहे हैं। लेकिन राकेश, कल से अब तक आ रही तस्वीरों को अगर आप भी एनालिसिस कर रहे होंगे तो एनएसए अजीत डोभाल का चेहरा देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अजीब सी खामोशी तीनों के चेहरे पर दिखाई पड़ी है। ये इशारा है इस बात का कि कोई बड़ी तैयारी है, अंदाजा लगाया जा सकता है। राकेश, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए राजीव, जिस तरह से पूरे देश में गुस्सा है उसका साफ तौर पे आप देख सकते हैं। सरकार भी बैठकों का लगातार दौर चल रहा है, तो ये स्थिति है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर में है, श्रीनगर से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए बाद जो है वहां से रवाना होंगे, और उसके बाद हो सकता है कि सीसीएस बैठक से पहले प्रधानमंत्री को ब्रीफ करें और उसके बाद सीसीएस की बैठक हो। लेकिन अजीत डोभाल की अभी मुलाकात चल रही है, और जिस तरह से जो ग्राउंड पर जो स्थिति है, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है कि हम जो हमलावर हैं उसको बख्शेंगे नहीं, तो शाम को बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। और सरकार इस जो हलचल है दिल्ली का, उसमें पाकिस्तान के हुक्मरान जो है परेशान है। वहां पर जिस तरह से रक्षा मंत्री की बात करें, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की बयान की बात करें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बयान की बात करें, तो पाकिस्तानी खेमे में काफी हलचल है। और अलर्ट पर भी उन्होंने पाकिस्तान को रख दिया, और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बिना कुछ सवाल किए गए ये कह दिया कि इससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हालांकि इस बारे में कोई सवाल था नहीं, किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से जवाब देना शुरू कर गया। क्योंकि आप नज़दीकी से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखते हैं, होम अफेयर्स को, लिहाजा एनआईए की टीम भी इस वक्त पहलगाम के उस जगह पर है जहां ये घटना हुई है। एनआईए सोर्सेज के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से क्या अपडेट है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर? राकेश सिंह, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, आपका।
राजीव, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, लगातार इस तरह के इनपुट्स हैं, जिस तरह से इनपुट्स हैं उसमें पाकिस्तानी के जो हुक्मरान है, पाकिस्तानी आईएसआई है, उसकी पूरी तौर पर साजिश और किस तरह से जो लश्कर का जो विंग है टीआरएफ, उसने पूरे घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद जिस तरह से निशाने पर पर्यटक को लिया गया, क्रूइज पर चोट की कोशिश की गई है और जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई के हाथ का जो है पूरा जो खाका है वो हमारे एजेंसियों के हाथ हैं, लगे हैं और ऐसी स्थिति में शाम 6 बजे जो सीसीएस की बैठक है उससे पहले जो है बैठकों का दौर जारी है। चाहे रक्षा मंत्रालय की बात हो, अब एनएसए वहां पहुंचे हैं, तो तमाम चीजों का जो है अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद सरकार सीसीएस में एक बड़ा फैसला ले सकती है। राकेश सिंह, बने रहे आप हमारे साथ क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्दी होने वाला है, उस बारे में मैं और डिटेल में